दोस्तों आज हम श्रीलंका देश की बात करने जा रहे हैं। ये देश भारत का पड़ोसी देश है। आप यहाँ के किसी भी बीच पर बैठे तो माने किसी जन्नत में हैं, जहाँ शाम के समय सनसेट देखने का अलग ही मजा है। अगर आप कभी श्रीलंका जाएं तो आप ये नजारा मिस मत करिएगा। दोस्तों यही नहीं, यहाँ की ठंडी हवा और बीच लाइफ आपको अपना दीवाना बना देती है। श्रीलंका का दृश्य आते ही हमारे जहन में लंका दहन का दृश्य घूमने लगता है। दोस्तों हनुमान लंका दहन करने के बाद श्रीलंका के ऊपर से उड़े चले जा रहे थे। स्वर्ण की लंका धू धू कर जल रही थी और लंका जहां का रावण इस कदर अत्याचारी था कि उसने देवताओं तक को अपने कब्जे में रखा था, उसे भगवान राम द्वारा दंडित करने का दृश्य हमारे जहन में आता है। कहा जाता है कि श्रीलंका में आज भी रावण की गुफा है जहाँ उसने तपस्या की थी। इतना ही नहीं, जहाँ रावण ने सीता को हर के रखा हुआ था उसके पास एक झरना भी है, जहाँ की चट्टानों पे अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान है। श्रीलंका का नाम श्रीलंका कब पड़ा आपको लग रहा होगा कि कई सालों से होगा, शायद, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 1972 से श्रीलंका नाम से जाना जाने लगा। उससे पहले जब 1505 में पुर्तगाल के लोगों ने इस देश को ढूंढा तो उन्होंने इसका नाम सेलाऊ रखा, लेकिन जब ब्रिटिश के हवाले जब ये देश आया तो उन्होंने इस देश का नाम सिलोन रख दिया। ये देश एक छोटा सा द्वीप है जिसका कुल एरिया 65,610 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इससे छोटे से देश में भी इतनी चीजें हैं जिन्हें देखते देखते कोई बोर नहीं होता। दोस्तों हमारे देश की तरह ही श्रीलंका में भी अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा संख्या में है। उनके अलावा क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू भी इस देश में रहते हैं। देश की कुल आबादी है 2.1 करोड़, जिसमें 70% बुद्धिस्ट है, 14% हिंदू, 7% इस्लाम धर्म को मानने वाले, वहीं 9% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। मुझे लगता है कि उनमें से आधे लोगों को पता होगा या लगता होगा कि श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, लेकिन आपको बता दें कि यह गलत जवाब है। श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा। अब दोस्तों आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका में 2 तरह की मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। पहली है सिंगली, दूसरी है तमिल। हालांकि इन 2 भाषा बोलने वालों के बीच में कई बार आपस में झपट हो जाती है, क्योंकि दोनों का ये दावा है कि श्रीलंका को इस मुकाम पर ले जाने में उनकी भूमिका मुख्य है। दोस्तों एक समय था जब श्रीलंका को हाथियों का देश कहा जाता था। यहाँ पर 20वीं सदी की शुरुआत में हाथियों की संख्या 15,000 से 20,000 हुआ करती थी, लेकिन कई लोगों ने हाथियों को मारने का काम शुरू कर दिया। आज की तारीख में यहाँ पर मुश्किल से 6 से 7,000 हाथी ही पाए जाते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट क्या होगा? हम में से कई लोगों को ये लगता है कि श्रीलंका का नेशनल खेल होगा क्रिकेट, क्योंकि वो बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है वॉलीबॉल। श्रीलंका की टीम ने शायद ही इस खेल में कुछ अचीव किया होगा, लेकिन फिर भी वॉलीबॉल इस देश का नेशनल स्पोर्ट है। क्या आपको पता है श्रीलंका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस देश की पहली प्रधानमंत्री एक महिला थी और इनका नाम था सिरी मावो भंडारनायके। दोस्तों श्रीलंका को नेचुरल ब्यूटी माना जाता है। इस देश में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि इस देश में झरने बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में है, पर इन्हीं झरनों की वजह से बनाई जाती है बिजली। नेचुरल रिसर्च के मामले में श्रीलंका बहुत धनी देश है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका देश का एक शहर है जिसका नाम है कैंडी, जहाँ पर भगवान बुद्ध का एक मंदिर है, जहाँ आज भी भगवान बुद्ध की एक दांत रखी हुई है जिसे लोग पूजते हैं। वैसे बॉलीवुड की अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के बारे में तो आपको पता ही होगा, काफी खूबसूरत दिखती है। श्रीलंका की रहने वाली ही है वो। आपको शायद पता होगा ये बात दोस्तों, भारत के कुछ राज्यों में बांग्लादेश में चावल ही मेन आहार है वहाँ के लोगों के लिए। वैसे ही श्रीलंका में भी सिर्फ और सिर्फ चावल ही खाया जाता है। यहाँ के लोग तीनों टाइम चावल ही खाते हैं। यहाँ पर चावल और कड़ी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि श्रीलंका में एक द्वीप है जहाँ नारियल के पेड़ आपको हर तरफ नजर आएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ के नारियल दुनिया के सबसे बड़े नारियल होते हैं। कहा जाता है कि श्रीलंका के नारियल 20 से 30% बड़े होते हैं किसी दूसरे देश के नारियल के मुकाबले। एक आदत जो कि श्रीलंका के लोगों की सबसे अच्छी है कि यहाँ किसी भी इंसान का नाम किसी जाति या धर्म से नहीं लेते। इस देश में सभी श्रीलंकन हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि साउथ एशिया देशों की बात की जाए तो श्रीलंका के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट 92% है। वहीं अगर हमारे देश हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ की लिटरेसी रेट आज भी 75% क्रॉस नहीं कर पाई है, लेकिन ये बात पक्की लगती है कि कुछ सालों में हम ऊपर आ जाएंगे। दोस्तों कभी आपने गांव में मिलने वाली ताड़ी का नाम सुना है, जो थोड़ा नशीला होता है? इसे नारियल पानी और सड़े हुए चावल की मदद से बनाया जाता है। यकीनन आपको पता होगा इसके बारे में। श्रीलंका में भी इसको सब पीते हैं। एक तरह से ये एक फेवरेट ड्रिंक है जिसे यहाँ पर अराक के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि श्रीलंका में जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो दर्शक भारी संख्या में स्टेडियम पहुंचते हैं और उसके बाद स्टेडियम खूब म्यूजिक बजाते हैं।
कहा जाता है कि इस देश के लोगों के बीच म्यूजिक बहुत पॉपुलर है। हर मौके पर ये स्पेशल म्यूजिक प्ले करता है जिसका नाम है बेला। अगर आपने इसे नहीं सुना है तो इसे जरूर सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आपको बता दें कि श्रीलंका में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इस देश के सबसे बड़े शहर कोलंबो में है। यहीं से आपको किसी भी देश की फ्लाइट मिलती है और किसी भी देश से आते हुए आप यहाँ लैंड भी करते हैं। वैसे तो श्रीलंका छोटा सा देश है, लेकिन पैसों के मामले में यह देश और यहाँ के लोग किसी से कम नहीं है। भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति आय दुगनी है। कहा जाता है कि यहाँ पर भी करोड़पति लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि 20वीं सदी की शुरुआत में श्रीलंका मलेशिया से बहुत ज्यादा प्रभावित था और उसके ऊपर निर्भर था। दोस्तों श्रीलंका भी भारत की तरह अंग्रेजों का गुलाम था। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ। आपको बता दें कि श्रीलंका में चाय के बागान बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। साथ ही चाय को अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करना भी श्रीलंका का मेन सोर्स इनकम है। ये दुनिया के टॉप 5 चाय के एक्सपोर्टर देशों में से एक है। लेकिन 2016 आते आते श्रीलंका ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। हालांकि कहा जाता है कि श्रीलंका की हालात आजकल बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ के प्रेसिडेंट ने जो चीन के साथ ट्रेड का फैसला किया था, अब वो आज उनके लिए बैकफायर फैसला कर चुका है। पर चीन ने इन्हें डेट क्राफ्ट में फंसाकर इनका हम्बनटोटा नाम इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। क्या आप बता सकते हैं कि श्रीलंका के नेशनल बर्ड का नाम क्या है? तो दोस्तों ना तो तोता है और ना मैना। दोस्तों यहाँ का नेशनल बर्ड है जंगली मुर्गी। इस मुर्गी बड़े चस्सी एक्सपोर्टर देशों में से एक है। श्रीलंका में साफ सफाई को लेकर लोगों में बहुत जागरूकता है। कहा जाता है कि यहाँ की सड़कों पर गंदगी न के बराबर ही मिलेगी। कई लोगों का तो कहना है कि यहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि आज के दिन ये देश सिंगापुर को सफाई के नाम पर टक्कर दे सकता है। दोस्तों इस देश की जनसंख्या तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है, लेकिन आपको बता दें कि हर साल इससे कई ज्यादा संख्या में लोग घूमने जाते हैं। श्रीलंका की शाम को एशिया की सबसे बेहतरीन शाम कहा जाता है। श्रीलंका में बहुत ही कम ऐसी डिशेस देखने को मिलेगी जिसमें नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल न देखने को मिले। दोस्तों आपको हर खाने में ये 2 चीजें तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। इन दोनों के बगैर श्रीलंका के लोगों का काम ही नहीं बनता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सेलफोन को किसी और ही नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में सेलफोन को ससेल टेल कहा जाता है। ये अपने आप में खुद ही एक अनोखा नाम है। दोस्तों क्या आपको पता है श्रीलंका में किसी गुड लुकिंग इंसान को क्या कहा जाता है? ये बात सुनेंगे न तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। श्रीलंका में किसी हैंडसम आदमी को मचान कहा जाता है। ये वहाँ बड़ा VIP सा लगता है। अगर आपका भी कभी श्रीलंका घूमने का प्लान है तो आपको यहाँ के इला शहर जरूर जाना चाहिए। पहाड़ों और जंगल से गुजरती ट्रेन और बाहर का खूबसूरत नजारा देखने को इला में ही देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर हाइकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। शहर छोटा है पर बहुत कुछ है इसमें आपके लिए। आपको बता दो कि यहाँ के लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, पर यहाँ पर बता दें कि आपको 6% शादियां ही लव मैरिज की होती हैं। बात तो सही है, जिस देश की शान ही इतनी अच्छी हो वहाँ के युवा कैसे रोमांटिक नहीं। वैसे कोलंबो शहर में कई नाइट क्लब है जहाँ पर ज्यादातर युवा अपने शाम को रंगीन करने आते हैं। तो दोस्तों जब भी मौका मिले आप इस खूबसूरत देश की सैर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।